अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर नौजवानों को बासलाहियत और बाइख्तियार बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करें। और पाकिस्तान में नौजवानों की इस सलाहियत को बरूए कार लाने के लिए जहां दीगर इंस्टीट्यूट्स अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वहीं सफ़े अव्वल में हमें हुनर फाउंडेशन भी दिखाई देती है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम यही बात करेंगे कि पाकिस्तान की इकॉनमी की बेहतरी में वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तौर पर हुनर फाउंडेशन अपना क्या किरदार अदा कर रही है, और नौजवान जो यहाँ पर स्किल्ड हो रहे हैं वो किस हद तक ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, नौजवानों से भी कुछ बात करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे हुनर फाउंडेशन के सीईओ जनाब ताहिर जावेद साहब से। हुनर फाउंडेशन के सीईओ जनाब ताहिर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? वेरी गुड। ताहिर साहब, बड़ा आपका एक नाम है कॉर्पोरेट सेक्टर में, मल्टीनेशनल कंपनीज में आपने बहैसियत सीईओ, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन किरदार अदा किया। तो हुनर में आने के बाद कैसा आपको फील हुआ? क्या आपकी स्ट्रेटजीज हैं एज ए सीईओ? क्या विजन आप दे रहे हैं अपनी टीम को? देखिए, एक तो ट्रांजिशन आसान नहीं थी। अच्छा। लेकिन कॉर्पोरेट में रहने से जिन इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक था वो बेसिकली इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज थी। तो मुझे ये रियलाइजेशन ज़रूर थी कि इस एरिया में अगर काम किया जाए तो पोटेंशियल मौजूद है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रेनेबल बच्चे हैं, ट्रेनेबल एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को ट्रेन किया जा सकता है। तो दोज वर सम रीजंस। सही। अच्छा, अगर हुनर की तरफ जाऊं तो हमारा बेसिक मकसद है कि फ्रेश या ट्रेन बच्चों को लेके उनको मार्केट अलाइंड स्किल देना। सही है। जिसकी बेस पे वो उस स्किल को लेके एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सकें। बिल्कुल। प्रूफ ये है कि हम तकरीबन 71% बच्चों को इकोनॉमिकली एम्प्लॉय कर सकते हैं। सही। जो एम्प्लॉय हो जाते हैं, और उस एम्प्लॉयमेंट में जाने के लिए हम उनको इनेबल करते हैं, कंपनियों से बात करके ट्रेनिंग करा के वो इनेबल करते हैं। सही। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 15% बच्चे जो हैं वो हायर एजुकेशन की तरफ चले जाते हैं। अच्छा। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर आने से अगर उनमें कोई फुकदान था आगे जाने के लिए, सोचने के लिए, तो वो हम इनेबल करते हैं। मैं कुछ लड़कियां भी देख रहा हूँ अपने इर्द गिर्द, तो लड़के लड़कियां यहाँ पे क्या रेशो होगा? हम तकरीबन 40% प्लस बच्ची हैं। अच्छा। और 60% बॉयज़ हो गए हमारे पास। सही है। और इधर अगर हम बात करें कि कौन कौन से ट्रेड्स ऐसे हैं जिसको हम ये समझ लें कि जनाब बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांडिंग है, उसमें बच्चे चाहते हैं कि हम ये टेक्निकल कोर्स करें, तो कैसे हम लिस्ट डाउन करेंगे? हम इसको 3 वर्टिकल में ब्रेक करते हैं। अच्छा। एक है कन्वेंशनल स्किल्स, जिसके अंदर एयर कंडीशनिंग, मोटर मैकेनिक, स्टिचिंग, उस किस्म की स्किल्स हैं जहाँ पर हाथ से आप स्किल सीखते हैं और डिलीवरी करते हैं। ये एक पार्ट है। सेकंड वर्टिकल जो है वो डिजिटल का है, जहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, उस किस्म की स्किल्स आईटी की चीज़ें आ जाएंगी। आईटी की चीज़ें आ जाएंगी। सही। तीसरा वर्टिकल जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है जिसको हुनर केयर कहते हैं। अच्छा। उसके अंदर जो बिल्कुल बॉटम ऑफ द हेल्थ इंडस्ट्री है, जहाँ पर केयर टेकर, केयर गिवर, अच्छा। उनकी मार्केट पाकिस्तान में इज गोइंग अप। सही। तो वो हमने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया है। क्या वो कोर्सेज, नर्सेज हैं, क्या हैं वो? नहीं, नर्सेज तो 4 साल का कोर्स है बैचलर्स का। उससे एक नीचे आता है जो नर्सिंग असिस्टेंट, वो 2 साल का कोर्स है या 1 साल का, डिपेंडिंग अपॉन क्या कर रहे हैं। हम 6 महीने का, जिसके अंदर हम बच्चों को लेके ट्रेन करें एज अ केयर गिवर। सही। और उनकी जो ओपनिंग्स हैं वो रेजिडेंस घरों पे भी है जहाँ पर एल्डरली लोग हैं। सही। सेकेंड, वो नर्सिंग असिस्टेंट के नीचे उनकी मेडिकल हेल्प होती हैं जो डेटा लेते हैं मुख्तलिफ किस्म का। तो उनकी इनेबलमेंट हम कर रहे हैं टू बी एबल टू गो इनटू द मार्केट। इस प्रोग्राम को देखने वाला एक आम वालिद अपने बच्चे को, अगर वो चाहता है कि वो स्किल्ड हो, वो भी एक अच्छे रोजगार से वाबस्ता, उसकी भी नौकरी लगे, तो वो कैसे अप्लाई कर सकता है? उसका प्रोसेस क्या होता है और क्या उसके लिए कितनी रियायत है इस सारे मामले में? देखें, इसको आप इस तरह देखें। एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये बेसिकली फलाही इदारा है। सही है। और ये लोगों की मदद से, चाहे वो ज़कात की है या उनकी ग्रांट्स हैं, उनकी बेस पे चलता है। सही। बच्चों को डिस्काउंटेड फीस है, और जहाँ पर लेट्स से हम देखते हैं कि ये बच्चा अफोर्ड कर ही नहीं सकता, वहाँ पर हम स्कॉलरशिप वगैरह भी देते हैं जिसमें फीस भी वेव हो सके, पार्शल हो सके, तो वो चीज़ें हैं। इसको देखना इस तरह चाहिए वालिदैन को कि
सिर्फ इंटरमीडिएट और मैट्रिक उनको कहीं नहीं पहुंचाएगा। एंड कई लोग उस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंचेंगे, मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंचेंगे। तो आर्ट्स एंड साइंस की वर्टिकल में अगर फिजिक्स का एमए कर लें, ये उसमें में भी सारे लोग नहीं कर सकते। तो ये उस सेगमेंट को टारगेट करता है जहाँ पर बड़ी जल्दी से आप स्किल लें और उसको एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर सकें। वो हमारा टारगेट है। और किस क्वालिटी की रिसोर्स बनाते हैं उसका टेस्ट ये है कि क्या बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलती ही नहीं मिलती। तो मैंने आपको 71% का नंबर कहा था, तो वो उसका टेस्ट है। तो उसमें तो सर आपके प्लेसमेंट इदारे का भी बड़ा किरदार होगा ना, कि वो इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट कर रहा होगा इन बच्चों को। जी, हमें हमारा पूरा एक इंडस्ट्रियल लिंकेज का डिपार्टमेंट होता है। वो इंडस्ट्री में मुख्तलिफ इंडस्ट्री से बात करता है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस किस्म की रिसोर्सेज को आप लेंगे, जो हमने रिसोर्सेज पहले भेजी थी क्या उन्होंने सही काम किया नहीं किया। तो ये फीडबैक लूप के थ्रू चलता है, जिसकी बेस के ऊपर यहाँ पर आपको इम्प्रूव कर सके या नई ट्रेड्स लेके आ सके। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब ये बच्चे आते हैं तो हम ये समझते हैं कि बहुत हाईली बैकग्राउंड से नहीं आते होंगे, तो वो जो मार्केट की एक नीड होती है कि उनको एक प्रेजेंटेबल एम्प्लॉय चाहिए या उसमें वो सॉफ्ट स्किल्स देखना चाहते हैं, तो क्या आप बच्चों को टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ वो सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग में भी तैयार करते हैं? देखिए, करेक्ट, ये आपका बिल्कुल बजाज सवाल है कि एक बच्चा नया मैट्रिक से निकला, एफएससी से निकला, उसके पास एम्प्लॉयबिलिटी की स्किल्स नहीं होंगे। उस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में एक तो ट्रेड है, ट्रेड के अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मैनरिज्म है, बात कैसे करनी है, काम कैसे करना है, पंचुअलिटी है। तो जहाँ पर हम ट्रेड सिखाते हैं वहाँ पर हम ऐड ऑन करते हैं मुख्तलिफ सॉफ्ट स्किल्स, इंग्लिश लर्निंग, कंप्यूटर की लर्निंग, चाहे जिस मर्जी ट्रेड में हो, इन सब को हम कवर करते हैं ताकि जो स्टूडेंट बाहर निकले उसके पास होलिस्टिक स्किल्स हो, नॉट ओनली ट्रेड की स्किल्स। बहुत सारे बच्चे हैं, कब तक नौकरी करेंगे? आप खुद भी एक सीईओ हैं, क्या हम शुरू से उनको स्टार्टअप्स की तरफ नहीं लेकर आ सकते? एक तरफ आपने हुनर तो सिखा दिया, लेकिन क्या वो अलाइन हो सकते हैं कि जी वो एक अपना स्टार्टअप ले सकें या अपने आइडियाज़ की बदौलत, अपनी हुनर और सलाहियत और काबिलियत की बदौलत खुद अपने आप को एम्पावर कर सकें ताकि और जॉब्स क्रिएट हों? बिल्कुल बजाय, मेरा ख्याल है पाकिस्तान इकॉनमी इतने जॉब प्रोड्यूस नहीं कर सकती। आपको एंटरप्रेन्योरशिप या अपना काम करने के लिए स्किल देने पड़ेंगी। तो हमारे कोर्स का एक पार्ट है, इसके लिए हमने एक इंक्यूबेशन सेंटर खोला है। अच्छा, हुनर ने अपना खोला है? हुनर ने अभी स्टार्ट किया, हमारे अभी कुछ 2-3 महीने हुए। उसका मकसद वही है जो आप सवाल पूछ रहे हैं, कि लोगों को अनेबल कर सकें कि अपनी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, फाइनेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, मार्केटिंग क्या है, उसके बारे में सोचना कैसे चाहिए, रिसोर्स कहाँ से आएगी, तो वो एनेबलमेंट कर रहे हैं। उससे जितना हम सीखते जाएंगे उसको हम रोल बैक करते जाएंगे अपने इंस्टीट्यूशन में। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया, और आपके साथ हमें ये तो समझ आ गया कि हुनर क्या काम कर रही है, लेकिन अब हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से वो डिपार्टमेंट्स दिखा सकें जहाँ पे ये बच्चे स्किल्ड हो रहे हैं और उन ट्रेड्स के अंदर जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनसे भी कुछ बात कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हुनर फाउंडेशन ने लड़कों के साथ साथ लड़कियों को, ख़वातीन को भी बासलाहियत बनाने में अपना अहम किरदार अदा किया है, और हुनर फाउंडेशन की ही इस वक्त हमारे सामने एक पूरी सक्सेस स्टोरी मौजूद है, तो जानते हैं उनकी अपनी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकीला कुरैशी है। मैं हुनर फाउंडेशन की स्टूडेंट हूँ। हुनर फाउंडेशन में यहाँ मैं कोरंगी कैंपस में फ़र्स्ट बैच की स्टूडेंट हूँ। यहाँ से मैंने ब्यूटी का कोर्स किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोर्स करने के बाद हुनर ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं अपनी फैमिली को लेके चलूँ, उनकी फाइनेंशियली अपनी हेल्प कर सकूँ। तो मैं यहाँ एज अ कम्युनिटी मोबिलाइज़र भी हूँ हुनर फाउंडेशन में, और मैं इवनिंग में होम सर्विस देती हूँ ब्यूटी के हवाले से, और अल्हम्दुलिल्लाह तो आप एक एंटरप्रेन्योर बन चुकी हैं। जी जी बिल्कुल। मैं अब अपने बलबूते पे अपने घर को पूरा चला रही हूँ, अपना घर का रेंट सब कुछ मैं खुद कर सकती हूँ, अपनी बेटी की फीस वगैरह सब देती हूँ। हुनर फाउंडेशन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हुनर फाउंडेशन की। एक और यहाँ पर साहिबा मौजूद हैं जो हुनर से ही वाबस्ता रहीं और अब ये भी कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर बन गई हुनर की बदौलत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निदा नाज है। निदा, ये बताएं कि हुनर ने आपको क्या हुनर ऐसा सिखा दिया है कि आपके चेहरे से लग रहा है कि अब आप बासलाहियत भी हैं, बाइख्तियार भी हैं?
बेसिकली मैंने इस हुनर फाउंडेशन से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है। इस 6 महीने के कोर्स के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक फ्रीलांसर हूँ और एज अ टीचर मैं यहाँ काम कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस कोर्स के बाद जो हैं वो डील किए हैं। जिस तरह से मैंने अपनी वेबसाइट्स बनाई हैं, परफ्यूम की मेरी वेबसाइट्स हैं जी, सोशल मीडिया की मेरे पेजेस हैं जिसमें कैटरिंग का बिजनेस है। इसी तरह से आजकल मैं एक मैगज़ीन को कवर कर रही हूँ जिसका नाम है जीस्ट मैगज़ीन, और इसका एक शो आ रहा है सक्सेस मेंटरी जो यूट्यूब पे भी देखा जा सकता है, और इसके जो टेलीकास्ट जो है वो डिफरेंट टीवी चैनल्स पे होगा। ये करंटली मैं भी नाउअडेज इस पे मैं काम कर रही हूँ। इसके अलावा भी मैंने छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करती रही हूँ, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी अर्निंग होने लगी है, और एज अ टीचर अपने ही इंस्टीट्यूट को सर्व करके मुझे बहुत खुशी होती है। जबरदस्त। निदा, ये बताएं कि डिजिटल मार्केटिंग इस वक्त एक ऐसा सब्जेक्ट बना हुआ है कि लोगों को लग रहा है कि अभी आने वाले कई सालों तक इसमें मजीद एक्सप्लोर होंगी चीज़ें, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, लोग अर्निंग कर रहे हैं और ऑनलाइन अर्निंग भी हो रही है। तो आप बता रही हैं वेब डेवलपमेंट भी उसमें, उसके अंदर आपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी किए, तो ये बच्चे भी जो तैयार हो रहे हैं, एक तो कितने महीनों में ये सीख लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग, और वो भी इस तरीके से खुद जाके अपने आप को एज अ फ्रीलांसर मार्केट में इंट्रोड्यूस करा सकती हैं लड़कियां? जी बिल्कुल करवा सकती हैं। देखिए, इस 6 मंथ्स के कोर्स में हमारे पास वो बच्चे आते हैं जिन्हें कंप्यूटर की बिल्कुल भी नो हाउ नहीं होती। जिस तरह से वो कंप्यूटर को ऑन करना, शट डाउन करना उन्हें बिल्कुल नहीं पता होता। हम उन्हें बिल्कुल बेसिक से कंप्यूटर ऑन करना, प्रॉपर शट डाउन करना, इसके साथ ही हम उनसे कंप्यूटर के साथ वाकफियत करवाते हैं, जिसमें हम उन्हें सबसे पहले इनिशियली हम उन्हें MS ऑफिस समझाते हैं, जो कि हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम अपने जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए सबसे पहले उन्हें MS ऑफिस, MS एक्सेल करवाते हैं। इसके बाद हम उनको ग्राफिक डिजाइनिंग के शॉर्ट कोर्सेज करवाते हैं, जिसमें कैनवा, पोस्टर, माई वॉल और डिफरेंट AI है जैसे lookout.com और डिफरेंट एप्लीकेशंस पे हम उनको काम करना सिखाते हैं। उनके हम ब्रांड स्टॉर्मिंग करवाते हैं, जिसमें उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो इन फ्यूचर अगर एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहें तो को किस बिजनेस की तरफ जाना चाहेंगे। इसके साथ साथ हम उनको वेब डिज़ाइनिंग सिखाते हैं, क्योंकि आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग में SEO होता है, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल SEO विदाउट वेबसाइट पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक वेबसाइट हम बनाना सिखाते हैं। यहाँ मेरे पास अभी मॉर्निंग में 31 बच्चे, आफ्टरनून में 31 स्टूडेंट हैं, और सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक प्रॉपर वेबसाइट है जो ऑनलाइन है, लोग विजिट कर सकते हैं। यही वो चीज़ है नाजरीन जो इस दौर जदीद में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में ये जाहिर करती है कि हुनर फाउंडेशन जहां दीगर एस्पेक्ट्स में लोगों को तैयार कर रहा है, बच्चों को टेक्निकल स्किल्स दे रहा है, वहीं डिजिटल स्किल्स, IT रेलिवेंट स्किल्स में भी हुनर फाउंडेशन अपने आप को मनवा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त हम हुनर फाउंडेशन के उस ट्रेड में आ गए हैं जिसको फैशन डिज़ाइनिंग कहते हैं, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लड़कियाँ जो हैं वो सिलाई कढ़ाई सीख रही हैं। क्या नाम है इसके ट्रेड का, या क्या कहलाता है ये? एक्चुअली आप यहाँ पर मौजूद हैं फैशन डिज़ाइनिंग के वर्कशॉप में, और वी आर ऑफरिंग लेवल 3 कोर्स, नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जिसमें फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स है, और इसके लिए बच्चे का मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी चीज़ें बच्चों के हाथ से बनी हुई हैं, इसमें एम्ब्रॉयडरी इज़ द पार्ट एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग एंड क्रिएटिविटी, तमाम चीज़ें आपको यहाँ दिखेंगी। तो ये बच्चियाँ उसके बाद इंडस्ट्री में काम करती हैं, अपना काम शुरू करती हैं, ये इनके ऊपर है। तो ये जो हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ के नाम सुनते हैं फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से, क्या ये लड़कियाँ, ये बच्चियाँ उनके मुकाबले तक पहुँच जाती हैं? देखिए, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, यस, इंडस एंड बहुत सारे इदारे हैं जो BS करवा रहे हैं फैशन डिज़ाइनिंग में। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये BS को मतलब उनको मीट करते हैं, लेकिन स्किल वाइज अगर आप इनका देखें तो हैंड्स ऑन स्किल उनसे ज़्यादा होगी। मैं देख रहा हूँ, नाजरीन को भी दिखाते हैं कि बहुत खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर ऐसे सूट्स या ऐसे ड्रेसेस बनाए गए। तो मैम, ये मुझे दिखाई दे रहा है गालिबन ब्राइडल ड्रेस लग रहा है। बिल्कुल जी, ये गाउन है, ब्राइडल गाउन भी कह सकते हैं, या इवनिंग गाउन या पार्टी गाउन कह सकते हैं। बच्चों का फाइनल प्रोजेक्ट है, आपको दिख रहा है यहाँ पर। एंड देन मैं ये ज़रूर दिखाना चाहूँगी, आप ये देखें कि ये सिटिंग एक चेयर के तौर पे या एक फ्लोर कुशन के तौर पर है, और बच्चों ने बनाया है, जो आपने देखा होगा व्हील्स होंगे जो गाड़ी में लगते हैं और ज़ाया हो जाते हैं और फिके हुए होते हैं, बच्चों ने उसको यूटिलाइज करके। बड़ी बात है कि जो टायर जिसको यूजलेस हो जाता है, उसके बाद उस टायर का एक पूरा कुशन बना लिया, और बड़ा सॉफ्ट कुशन है और बड़े अच्छे अंदाज में क्रिएटिविटी। बिल्कुल। और साथ ही मैं देख रहा हूँ वेलवेट पे भी बड़ा अच्छा काम हुआ है। उसके अलावा गोटा वर्क देखें आप, ये कितनी बारीकी से बच्चों ने काम किया हुआ है,
और मैं बताऊं कि टाई एंड डाई पे इतना प्यारा काम करते हैं, ये भी देखेंगे। अभी हमारा डे बिफोर यस्टरडे हमारा जो एक एग्जाम था, उसमें बच्चों ने जो उनको 4 आवर्स मिलते हैं उसमें डाई भी किया एंड देन ब्लॉक प्रिंट भी किया। बहुत सारे जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो इस किस्म की जो प्रोडक्ट्स बच्चे तैयार करते हैं वो उन्हें मार्केट भी करते हैं, वो सेल भी करते हैं उस चीज़ को, या अपना कोई ब्रांड लॉन्च करते हैं। तो हुनर ने कभी ऐसा कुछ किया है या आगे इन फ्यूचर कोई ऐसा प्लान है? जी बिल्कुल प्लान है, और अभी हमारे इंटरनल एग्जीबिशन शुरू हो चुके हैं। जो हमारे लास्ट मंथ इंटरनल एग्जीबिशन हमारा हुआ था, वहाँ पर बच्चों ने जो है स्किल सीखी एक तरह से। देखिए बच्चों को भी कस्टमर हैंडलिंग कैसी होती है, कोई चीज़ है आपके किस तरीके से ऑफर कर रहे हैं, एंड देन नेगोशिएट कैसे करते हैं, एंड देन फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है वो हमारे कोर्स का पार्ट है। तो उसके थ्रू हमने 1 डे एग्जीबिशन था, और कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूर मैं आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर कुछ जूट बैग्स हैं, आप दिखा सकते हैं, बनाया गया। उसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि इसी प्लेटफॉर्म को हम बच्चों के लिए अर्निंग का जरिया बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कवल फातिमा। कमल, ये बताएं क्या पढ़ रही हैं, क्या लिख रही हैं? सिलाई कढ़ाई तो बगैर पढ़े लिखे वैसे ही लोग कर लेते हैं, आप इसमें लिख रही हैं, पूरे पूरे नोट्स बना रही हैं। जी, थ्योरी पढ़ाई जा रही है यहाँ पे, और फिर उसके अलावा भी सिलाई वगैरह के लिए भी मतलब कि मशीनें चलाना सिखाते हैं इसमें। अच्छा, तो अब ये बताएंगे क्या आपका आगे इरादा है, जब ये कर लेंगी तो उसके बाद क्या करना है? मतलब यहाँ पे कैसे मतलब इस हिसाब का काम सिखाया जाता है जिसे हम बुटीक लेवल का भी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जैसे कुछ भी स्टिच वगैरह के लिए हाथ से कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों का है, टेक्सटाइल है, बहुत एम्ब्रॉयडरी का है, बहुत सारी चीज़ों का है, तो कुछ भी कर सकते हैं। और भी यहाँ पे लड़कियाँ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जब यहाँ पे आप आ चुकी हैं, सीख रही हैं, आगे अपना कुछ काम शुरू करेंगी, कहीं जॉब करेंगी, क्या इरादा है? जी बिल्कुल, मेरा अपना काम स्टार्ट करने का इरादा है, घर से ही जॉब का माइंड नहीं है। सही है। और वालिदैन क्या कहते हैं, वो खुश होते हैं कि माशाल्लाह आप स्किल्ड हो रही हैं? जी बिल्कुल, उन्हें मेरा काम बहुत पसंद आता है। मैं हर चीज़ दिखाती हूँ उन्हें, ले जा कर के आज ये हुआ ये हुआ, उन्हें सब चीज़ें बहुत पसंद आती है। ठीक है। एक और यहाँ पे लड़की मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं कि आप भी दूसरी लड़कियों की तरह कुछ ना कुछ आगे करना है, तो एक माशरे के चैलेंजेस होते हैं। वो कहते हैं कि लड़कियों को तो भाई बस खाना वाना पकाना सिखाओ और आगे तो इन्होंने घर संभालना है। तो आप इसको कैसे फेस करती हैं, इस चैलेंज को? अभी तक तो हमें ये फेस करने को नहीं मिला कि बिकॉज फादर वो आपका हीरो होते हैं जो आपको प्रमोट करते हैं आगे कि आप ये करें, मैं आपको मौका देता हूँ ये करने का। हर जगह ऐसे फैसिलिटीज़ नहीं होती, बट वी आर लकी कि हमारे फादर ऐसे हैं जो हमें प्रमोट करते हैं आगे। इसके बाद भी मैं इंशाल्लाह फैशन में ग्रेजुएशन करूँगी और इसी फील्ड में आगे जाऊँगी। ज़बरदस्त, यानी ये भी बड़ा अच्छा एक शौक है लड़कियों का कि आगे उन्होंने इस फील्ड को रखना है। आपने भी इसी फील्ड को आगे कंटिन्यू रखना है? इंशाल्लाह मुझे भी आगे इसी फील्ड में जाना है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम सिखाते हैं। स्केचिंग वगैरह पे बहुत ज़्यादा जो है बच्चों के फोकस है, और अभी हम लोग आज टाई एंड डाई भी सीख रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं इसी फील्ड को आगे कंटिन्यू करूँगी। अब हम हुनर फाउंडेशन के ब्यूटी एंड हेयर सर्विसेज की वर्कशॉप में मौजूद हैं। मैडम माजिदा भी हमारे साथ हैं। तो माजिदा साहब बताएं कि यहाँ पर कितने महीनों में लड़कियाँ कंप्लीट ब्यूटिशियन बन जाती हैं? हुनर फाउंडेशन में हम ब्यूटी एंड हेयर सर्विसेज के 2 लेवल ऑफर कर रहे हैं, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 2 जो है वो कंप्लीट करने के बाद 6 मंथ ड्यूरेशन है। कंप्लीट करने के बाद एज अ सर्विस प्रोवाइडर सैलून्स में काम करती हैं या अपना काम करती है। लेवल 3 वो बच्चे करते हैं जो मोर एडवांस है, एडवांस हेयर स्कल्पचिंग है, कलरिंग है, एडवांस मेकअप्स है, एडवांस ट्रीटमेंट्स है। वो करने के बाद मोस्टली हमारे 70% बच्चे जो हैं वो अपना सैलून स्टार्ट करते हैं या एज अ एंटरप्रेन्योर काम करना शुरू करते हैं किसी के साथ मिलकर। अच्छा, अभी इधर क्या क्या उनको सिखाया जा रहा है? अगर मैं हेयर की बात करूं, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री के अंदर भी हमें बड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है कि बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, बहुत सारे तरीकों से जो है वो एंकर्स के बाल बनाए जा सकते हैं, तो क्या सारे वो स्टाइल्स इनको सिखा दिए जाते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। सारे हेयर स्कल्पचिंग जितने हेयर कट्स हैं तमाम हेयर कट्स हम सिखा रहे होते हैं, एंड देन हेयर स्टाइलिंग सिखा रहे होते हैं, सारे मॉडल हेयर स्टाइल सिखा रहे होते हैं, देन ब्राइडल हेयर स्टाइल सिखा रहे होते हैं, पार्टी हेयर स्टाइल सिखा रहे होते हैं, एंड देन कलरिंग। आप देखते हैं आजकल जो है बहुत ज़्यादा स्टाइल चले हुए हैं, स्ट्रीकिंग्स हैं, लो लाइट्स हैं, हाईलाइट्स हैं, रिबाउंडिंग है, रिलैक्सिंग है, तमाम ट्रीटमेंट्स इनको सिखाई जाती हैं। एक लड़की जो है वो बड़े प्रोफेशनल तरीके से ना गालिबन बैक कमेंट कर रही है, उससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? नवेरा। नवीरा, क्या बना रही हो? मैं इनके बालों का हेयर स्टाइल बना रही थी, फ्रेंच। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि वो बेचारी डरी भी हो कि पता नहीं क्या हाल हो मेरे बालों का बाल? वो मेरे काम से सेटिस्फाइड है। अच्छा, उनसे ही बात कर लें साथ साथ। हाँ भाई, सेटिस्फाई हैं आप? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी है। वैसे आप दोनों ही सीख रही होंगी तो एक दूसरे पे ट्राई कर रहे होते हैं। ठीक है। और ये बाद में क्या प्लान है? अपना कोई ब्यूटी सलून खोलना है, कहीं पे जॉब करनी है, क्या करोगे?
सबसे पहले तो जॉब करनी है ट्रेनिंग के लिए, ताकि हमें भी एक्सपीरियंस आए, उसके बाद अपना से। और भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि लड़कियां जो हैं वो तैयार हो रही हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि उनको ये भी सिखाया जाए कि भाई इसमें जो इक्विपमेंट्स डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं, इस जैसे हेयर स्ट्रेटर होता है, तो स्ट्रेटनर जो होता है वो जला ना दे बाल किसी के। मैं बिल्कुल ये सारी स्किल्स मैं आपको दूसरा रूम भी दिखाना चाहूँगी। ये सारी स्किल्स सिखाई जाती है। मोर एडवांस जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, हाइड्रोफेशियल एंड डर्माब्रेशन एंड तमाम चीज़ों का इस्तेमाल इनको सिखाया जाता है। आप देखेंगे कि मौजूद भी है। ये तो नाजरीन हमारे लिए भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ यहाँ हेयर स्टाइलिंग नहीं हो रही, बल्कि माशाल्लाह से सारे जदीद इक्विपमेंट के साथ हुनर फाउंडेशन यहाँ पे चीज़ें सिखा रहा है। आपको हम कैमरे की आंख से दिखाते हैं कि ये वो तमाम तर डिवाइसेस हैं जो इस वक्त बड़े बड़े माजिदा साहिबा जो सलून्स हैं उसके अंदर यही चीज़ें हैं जो लोगों को भी अट्रैक्ट करती हैं, कस्टमर्स को। जी हाँ, बिल्कुल। हाइड्रोफेशियल 10-in-1 देख सकते हैं, ये बहुत कम सैलून्स में आपको नजर आएगा। स्किन एनालाइजर देख सकते हैं आप, और हेयर स्टीमर देख सकते हैं, फेस स्टीमर है। इसी तरीके से हमारे पास स्टेरिलाइजर है। जितने इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं उनके स्टेरिलाइजेशन बताते हैं कि किस तरीके से उसको सेफ वे में इस्तेमाल कर सकेंगे। उसके अलावा अल्ट्रासोनिक मशीनें हैं। तो एडवांस टेक्निक में या ट्रीटमेंट में हेयर हो चाहे स्किन हो, जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं इंडस्ट्री में, उन तमाम चीज़ों की सिर्फ नो हाउ नहीं, प्रैक्टिस दी जाती है। नाजरीन, हुनर फाउंडेशन अपने इंस्ट्रक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता रहता है, और आज हमें ये इत्तेफाक भी हो गया यहाँ पर विजिट करते हुए कि नीदरलैंड से यहाँ पर मिस्टर हैंस, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रेनर हैं इंस्ट्रक्टर्स के, वो यहाँ पर मौजूद हैं और अभी इनकी ट्रेनिंग जस्ट क्लोज हुई है। तो हमने इस अपॉर्चुनिटी को गनीमत जानते हुए सोचा कि कुछ इनके भी एक्सपीरियंस को हम शेयर कर सकें। हाउ आर यू मिस्टर हैंस? I'm fine. I had a very nice experience today. Okay, how is going your experience with the instructors of Hunar Foundation? Well, of course, you have to ask them. I tried to do my best on the basis of my experience, but it's they who are doing the work, and they are learning a little bit from me, but mainly from each other. Okay. Being an international trainer, do you think that the Pakistani trainers and instructors are capable according to international standards? Yeah, definitely. Yeah, after one day of working with them, I know for sure that they have the international standard. Okay. What will you say about Hunar Foundation, their capabilities and enhancement and capacity to contribute in society for youth skills and also for their employees? Well, I can see that the Hunar Foundation is really oriented on making people capable in 6 months, in a short period, capable for all kinds of work in a specific area. And it gives the students, the pupils, the confidence that they will have work, and they did that work that they can act as a professional. And these people are preparing the students to act really as a professional, not only on the level of techniques, but also on the level of communication and client-oriented things like that. Mr. Hans, thank you for your precious time. Thank you so much. और मिस्टर हैंस जो कि नीदरलैंड से यहाँ पर आए हैं, कहना इनका यही है कि अगर टीचर्स खुद भी मोटिवेट हों तो ये अपने स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट कर सकते हैं, और यही लीडरशिप क्वालिटी का बेहतरीन उसूल है। वेलकम बैक नाजरीन। हुनर फाउंडेशन इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने ऑपरेशंस को बढ़ा रही है। अगर सिर्फ कराची की बात की जाए तो इस वक्त हम कराची के इलाके तारिक रोड में मौजूद हैं। PCHS का इलाका है जहां पर गुज़िश्ता कई बरसों से मुख्तलिफ महकमों के अंदर हुनर फाउंडेशन इन नौजवानों को हुनरमंद बना रही है। और इस वक्त हम मौजूद हैं, ये इनकी HVAC के नाम से लैब कह लें, ट्रेड कह लें, जहाँ पे यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से एयर कंडीशन, फ्रिज, उसकी मेंटेनेंस कैसे हो सकती है, उसकी रिपेयरिंग कैसे हो सकती है। और इसके जो इंस्ट्रक्टर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मैं कमालुद्दीन। कमाल साहब कैसे हैं? इंस्ट्रक्टर। माशाल्लाह सर। कमाल साहब कितने अरसे से हुनर फाउंडेशन से वाबस्ता हैं? 8 साल से मैं हूँ। सही है। अच्छा, हम देखते हैं कि जूं जूं एक तो दर्जा हरारत बढ़ रहा है पूरी दुनिया का,
और एयर कंडीशन हो, फ्रिज हो, जितनी भी ऐसी चीज़ें जो रेलिवेंट टू HVAC है, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड AC, उसकी बड़ी डिमांड हो गई है। अच्छा, ये चीज़ें फिर ख़राब भी होती हैं, तो इसके एक अच्छा हमें मेंटेन करने वाला, एक अच्छा रिपेयर करने वाला दस्तयाब टेक्नीशियन नहीं मिलता। तो हुनर फाउंडेशन अच्छा टेक्नीशियन बना रही है नौजवानों को। माशाल्लाह हुनर फाउंडेशन 8 साल से बना रही है और हर बैच में 30-40 स्टूडेंट्स जो हैं वो फारिग होते हैं इस शोबे में और मार्केट में काम कर रहे हैं। हम खुद भी उन्हें जॉब में भेजते हैं, वो अपना वर्कशॉप भी कर रहे हैं। माशाल्लाह काम बच्चे। नाज़रीन, आज के इस दौर में जैसे हम कहते हैं कि जी ये महंगाई का दौर है और रोजगार नहीं है, लोगों के पास जो है अपॉर्चुनिटीज उन्हें दिखाई नहीं देती, नौजवानों में किसी हद तक मायूसी का उनसर मिलता है, लेकिन हुनर फाउंडेशन ये खिदमात अंजाम दे रही है कि इन नौजवानों को सिर्फ 6 महीने के अरसे में एक ऐसा बेहतरीन टेक्नीशियन बना देती है कि अगर उनकी कहीं नौकरी ना भी लगे तो वो अपने हुनर की बदौलत कम से कम 40-50 हज़ार रुपए महीना खुद कमा सकते हैं। तो कुछ बातें इन बच्चों से भी करते हैं। इस वक्त इनकी क्लास भी चल रही है, ये समझ भी रहे हैं क्या ये चीज़ है। गालिबन ये कोई साइकिल है रेफ्रिजरेशन का और एयर कंडीशनिंग का। तो इनके जो इंस्ट्रक्टर हैं उनसे बात करते हैं। सॉरी हम आपको डिस्टर्ब करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुजीब साहब, आप इंस्ट्रक्टर हैं यहाँ पे? जी। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये क्या मशीन है, इन बच्चों को इस वक्त आप क्या सिखा रहे हैं और 6 महीने में क्या इन बच्चों की जहनी सलाहियत, काबिलियत इतनी होती है कि ये बासानी एक ऐसा टेक्नीशियन बन जाए कि सोसाइटी में जाके डिलीवर भी कर सकें, कमा भी सकें, खुद भी बाइख्तियार हो जाएं? जी बिल्कुल सर। बेसिकली हमारा जो ट्रेनर है ये बेसिक रेफ्रिजरेशन ट्रेनर है, जो एयर कंडीशनिंग में मौजूद होता है, हमारे पास रेफ्रिजरेटर में मौजूद होता है और हमारे पास कमर्शियल प्लांट्स वगैरह में भी मौजूद होता है। उसका एक बेसिक ट्रेनर बना हुआ है, एक बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर एक और फंक्शन है, वो है सिमुलेशन का। यहाँ पे हम इसके अंदर कोई सा भी एक इलेक्ट्रिकल फॉल्ट पैदा कर सकते हैं, उसको फिर डायग्नोज करना, देन रिजॉल्व कराना, वो इसके अंदर यहाँ पे जो है फंक्शनाइज है। ये जो अभी आपके साथ स्टूडेंट्स खड़े हुए, ये इन्हें कितना टाइम हो गया है यहाँ सीखते हुए? अभी सर इनको जो है 1.5 महीना हुआ है। सही है। तो कुछ बातें कर सकता हूँ मैं इनसे? बिल्कुल। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? हसीब अहमद। हसीब, ये बताएं कि ये चीज़ें समझ आ रही हैं, 1.5 महीने से आप सीख रहे हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं इस चीज़ को या बोर लग रहा है? नहीं सर, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा हमें थ्योरी भी बताई जा रही है, यहाँ पे प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा करवाया जा रहा है। रोज़ हमारे प्रैक्टिकल होते हैं और क्लासेस रेगुलर हो रही हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है। आपका क्या नाम है? सुलेमान शाद। सुलेमान, ये बताएं कहाँ से आते हैं आप? लियारी से। अच्छा, लियारी के बारे में तो कहा जाता है कि जी बड़े ऐसे लड़के होते हैं कि बस वो तो खेल में ही लगे रहते हैं हर वक्त, उनको कोई परवाह ही नहीं होती ना तालीम की, ना टेक्नीशियन बनने की, ना स्किल्स की। तो आप में ये जज्बा कहाँ से आया? सर, लियारी का जो असल चेहरा वो दिखाते नहीं है ज़्यादातर। आप आए कभी विजिट करें, उधर बहुत एजुकेशन भी बहुत है, स्पोर्ट भी बहुत है, हर वो चीज़ है जो इंसान चाहे उधर से हासिल कर सकता है। सही है। तो अभी तुमने क्या क्या सीख लिया है इस पूरे अरसे में? मैं इधर आया हूँ रेफ्रिजरेशन की वजह से, हीटिंग वेंटिलेशन की वजह से सर सिखाते हैं, गाइड करते हैं, हर वो चीज़ के बारे में सिखाया सर ने हमें। जिसके ये कंप्रेसर रखा हुआ है, उसके बाद सर करीब आके थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करो ना, बड़ा अच्छा लगेगा। सर ने समझाया किस तरह की गैस होती है, कितना प्रेशर पे ये चार्ज होता है और क्या वर्किंग है कंप्रेसर का। सर ने हर चीज़ वो बताई है, वो प्रैक्टिकल वो पढ़े हुए, पीछे भी पढ़े हुए हमारे पास, सर ने दिखाया हमें। घर वाले पूछते हैं जब तुम वापस जाते हो, बेटा आज क्या सीखा है, और प्लस ये कि जब ये पूरा कोर्स कर लोगे तो उसके बाद तुम्हारा क्या इरादा है, क्या विजन है, क्या बनना है? सर वो हर रोज़ पूछते हैं, वो देखते हैं, कॉपियाँ देखते हैं। अच्छा तो फिर बोलते हैं क्या विजन है, बोलते हैं वैसे देखेंगे इंशाल्लाह DI भी कंप्लीट है मेरी, या अच्छी जॉब लगेगी या अपना दुकान खोलेंगे। ज़्यादातर अपना दुकान खोलने का इरादा है। नाज़रीन, हुनर फाउंडेशन के मुसब खान साहब जो हैं, कॉर्पोरेट लाइसेंस से इनका ताल्लुक है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। ये मुझे ज़रा बताएं कि मैंने यहाँ पे देखा कुछ बच्चे तालीम भी हासिल कर रहे हैं, वो दूसरी जगह ही कर रहे होंगे, यहाँ से हुनर सीख रहे हैं, तो यहाँ भी कोई ऐसा सिस्टम है कि आप भी बच्चों को जो है ना कोई डिप्लोमा करा सकें? डेफिनेटली देखें, वी नो कि मार्केट की डिमांड क्या है। स्टूडेंट्स जो है आजकल के पेरेंट्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा मैट्रिक, इंटर और बैचलर्स कन्वेंशनल स्टडीज़ पे जाओ। तो बहुत सारे बच्चों के लिए माँ बाप जो है रिस्क समझते हैं कि इसके वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ जाना मे बी इट माइट बी टू रिस्की फॉर देम। सो वी डू ऑफर कोर्सेज जो कि डिप्लोमा होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें वो कम अरसे में कुछ ऐसी चीज़ें सीख जाते हैं जो कि बाद में उनकी ज़िंदगी में काम आए, और जिसमें जो है कुछ आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे डिप्लोमा करते हुए कुछ ऐसी स्किल्स होंगी विच इंक्लूड्स इलेक्ट्रिकल की बैकलें। हम लोगों का एक डिप्लोमा है इस इंस्टीट्यूट पे जो कि स्टूडेंट्स जो है वो लाइक अराउंड 3 मंथ से 6 मंथ के अराउंड रेंज करता है वो कोर्स, वहाँ पे पढ़ते हैं और उसके बाद पढ़ने के बाद दे आर एबल टू हैव अ साइड अर्निंग एज वेल एज कंटिन्यू देयर स्टडीज। ठीक है। तो अब हम नाजरीन आ चुके हैं, गालिबन ये इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेड है, और हमारे साथ साबिर साहब भी मौजूद हैं जो इस पूरे इंस्टीट्यूट के मैनेजर हैं। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप सर पहले तो अपने बारे में भी कुछ बताएं कि कितने अरसे से हुनर से आप वाबस्ता हैं, हुनर फाउंडेशन से, और क्या आपने अपनी फील्ड के अंदर भी सर्व किया या शुरू दिन से आप इस समाजी काम के साथ एसोसिएट हो गए? नहीं, इस समाजी काम से तो मैं तकरीबन पिछले अप्रॉक्सीमेटली एवरेज 5 से 6 साल से मुंसलिक हूँ, और इससे पहले एक मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मैं से मुंसलिक था। मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, क्वालिफाइड बाय एनडी। तो उसमें ये था कि ये जो इस वक्त जो टैलेंट यहाँ पर हम बना रहे हैं और जो भी सर्व कर रहे हैं बच्चों के लिए, ये वो मतलब लोग हैं जिनको कि हम अगर ज़रा सा भी पॉलिश करें तो इसमें बहुत ही होनहार किस्म के अच्छे अच्छे हीरे हमें मिल जाते हैं। तो ये अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं मुस्तक़बिल करीब में जाने के बाद में। और एक बच्चे का डिप्लोमा मुकम्मल करने का मतलब ये है कि एक ख़ानदान के लिए एक अच्छा बरसरे रोज़गार नौजवान मिल गया, जो आजकल के इस दौर में नहायत ही ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद उवैस। वैसे ये बताएं कितने अरसे से सीख रहे हैं और कहाँ तक सीख चुके हैं आप ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग? अभी तो डोमेस्टिक वायरिंग सीखी है। अच्छा, अभी 2 महीने हुए मैं यहाँ पर। सही है। और अभी आगे 3 फेस पे जाने वाले हैं अभी हम। सही है। अभी 2 फेस सीखा है? डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग सीख ली, घरों की सीख ली। अगर कोई घर में, तुम्हारे अपने घर में खुदा न खास्ता कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो घर वाले तुम्हें कह सकते हैं कि बेटा जरा ओएस देख लेना क्या प्रॉब्लम आया, कर लोगे? जी जी इंशाल्लाह। अच्छा, और जब मुकम्मल कर लोगे इस कोर्स को तो उसके बाद क्या इरादा तुम्हारा? पहले जॉब करेंगे। जॉब करोगे। अच्छा, आपका क्या नाम है जनाब? मोहम्मद आकिब। अच्छा, आप भी कहाँ तक सीख चुके हैं? डोमेस्टिक सीख ली? जी सही है। और ये मुझे बताएं कि आप इलेक्ट्रिकल वाली साइड पे क्यों आए? और भी तो यहाँ पे ऑप्शंस थे आपके पास। तो पहले मैंने इसका डिप्लोमा भी किया हुआ था। अच्छा, इस वजह से उसके बाद फिर हुनर फाउंडेशन का मुझे पता चला तो फिर मैं इधर आया यहाँ पे। जो इंस्ट्रक्टर हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? कैस। अच्छा कैस, आपने खुद कहाँ से सीखा है? सर मैं भी यहीं पे पहले इंस्टीट्यूट में आया था। मैट्रिक के पास आउट होने के बाद इलेक्ट्रिकल का शौक़ था तो मैं इस इंस्टीट्यूट में आया। यहाँ पे सर अल्ताफ़ नाम के सर थे, उन्होंने मेरे को यहीं सिखाया। फिर उसके बाद मैं इंडस्ट्री गया, इंडस्ट्री में काम किया। इंडस्ट्री पे काम करने के बाद वापस इसी वर्कशॉप में इंशाल्लाह। यानी ये एक सक्सेस स्टोरी है हुनर फाउंडेशन की, कि हुनर फाउंडेशन ने एक बच्चे को, कैस को तैयार किया, वो इंडस्ट्री में भी गए, उन्होंने वहाँ भी तजुर्बा लिया और अब हुनर के साथ ही एसोसिएट हैं हुनर फाउंडेशन के साथ। अब ये मजीद अपना हुनर आगे जो है वो दूसरे बच्चों तक पहुँचा रहे हैं। नाजरीन, मैं दाखिल हो गया हूँ अब उस ट्रेड में, उस जगह पे जहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कह लें आप या मशीनिस्ट बनाया जाता है। बड़ी भारी भरकम मशीनें मेरे दाएं बाएं मौजूद हैं और यहाँ पर जो इनके इंस्ट्रक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शहजाद अहमद। शहजाद साहब, ये बताएं कि इतनी भारी भारी मशीनें इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है और ये बच्चे कितने अरसे में इस मशीन को ऑपरेट करना, चलाना या रिपेयर करना सीख लेते हैं? हमारा जो ट्रेडिंग टाइम है वो 6 महीने है। तो हम 6 महीने में मशीनिस्ट लेवल 2 करा देते हैं। उसमें हमारे बच्चे लेथ मशीन सीखते हैं, जो ये सामने आपके लेथ मशीन है। फिर इसके बाद टूल ग्राइंडिंग मशीन है, फिर हमारे पास मिलिंग मशीन है, सरफेस ग्राइंडर है, सिलेंड्रिकल ग्राइंडर है। तो कोशिश करते हैं ये सारी मशीनें बच्चे ये मशीनें क्या बनाती हैं, एक्चुअल क्या प्रोडक्ट्स होती हैं? मशीनों पे प्रोडक्ट बनती है मुख्तलिफ। जैसे ये आपके सामने इसके अंदर थ्रेड बना, अच्छा, बोरिंग हुई, सही, टेपर टर्निंग हुई, सारा कुछ हुआ। तो ये होता है कि हर इंडस्ट्री में एक वर्कशॉप होती है जिसमें ये डिपार्टमेंट लाजमी होता है, जिसमें वर्कशॉप डिपार्टमेंट होता है। इसमें ये होता है कि मशीन जो चल रही होती है उनमें मशीन में कोई टूट फूट हो जाती है, कोई चीज़ चाहिए होती है, अचानक कोई पुर्जा मशीन का टूट गया, वो आए मशीनिस्ट के पास, बोला ये बना के दे दो, वो बना के दे देते। पाकिस्तान में नौजवानों को बासलाहियत और बाइख्तियार बनाने के लिए पेशा वाराना तरबियत फराहम करना इस वक्त अव्वलीन तरजीह दिखाई देता है और पाकिस्तान में हुनर फाउंडेशन अपना ये किरदार कई बरसों से अदा कर रहा है ताकि पाकिस्तान तरक्की की वो मनाजिल तय कर सके जो इन नौजवानों की बदौलत मुमकिन है। इस प्रोग्राम के हवाले से आपकी क्या राय है? आप फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।